जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। लेकिन आज का जो विषय है, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी जो चर्चा चल रही है वो शिव सूत्र पे चल रही है। जी हाँ, शिव सूत्र आध्यात्मिक विषय पे चर्चा करता है। शिव सूत्र योग के विषय पे चर्चा करता है, अद्वैत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज का जो विषय हम लेकर यहाँ पर आए हैं, उस विषय की निर्भरता जिज्ञासुओं का प्रश्न है। जिज्ञासुओं का प्रश्न क्या है? कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न किए थे और वो प्रश्न इकट्ठे होते गए, तो मुझे लगा कि इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और आगे भी इस विषय को दोबारा से लिया जाएगा। एक निश्चित तौर पर हम इस विषय को लेंगे, अर्थात कोई दिन निश्चय करेंगे जिस दिन इस पर हम चर्चा करेंगे। और विषय क्या है? विषय है कि जब हमने भक्ति मार्ग को अपना लिया। एक पहला प्रश्न ये है, कुछ और भी प्रश्न हैं, उसको भी मैं साथ में लूंगा। कि जब हमने भक्ति मार्ग को अपना लिया, तो भक्ति मार्ग में तो ईश्वर की निर्भरता को स्वीकार करते हैं, ईश्वर के ऊपर पूर्णतः निर्भर हुआ जाता है। तो प्रश्न उठता है कि जब हमने भक्ति मार्ग को अपना लिया, प्रेम मार्ग को अपना लिया, ईश्वर पर हम निर्भर हो गए, तो फिर हमें ज्योतिष के विषय को मानने की क्या आवश्यकता है? हमें ज्योतिष मानने की क्या आवश्यकता है? तो एक तो किसी ने ऐसे प्रश्न किया था मुझसे, काफ़ी पहले, तो उनको मैंने समझा दिया था, कुछ बातें मैंने बता दी थी उनको, शॉर्ट में ही समझाया था, ज़्यादा समय नहीं दिया था। तो आज ये वीडियो है तो उसके माध्यम से भी बहुत लोगों को इस बारे में कुछ बातें समझ में आएंगी। तो चलिए ठीक है, एक प्रश्न तो ये हो गया कि हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें ज्योतिष को समझने की क्या आवश्यकता है, या ज्योतिषीय सलाह या मशवरा या ज्योतिषीय सहायता की हमको क्या आवश्यकता है? एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइसेस या काउंसलिंग की हमको क्या आवश्यकता है? हमको कोई आवश्यकता नहीं। तो कुछ ऐसे जहाँ से उन्होंने, वो गुरु जी ने उनको जैसा बताया था, वो किसी संस्था से जुड़े हुए थे भाई साहब, और उन्होंने ऐसे ही बातें बताई। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब जो है, फिर कोई मुझे ऐसे ही किसी ने चर्चा की, पीछे गुजरात से किसी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं योग मार्ग में विश्वास रखती हूँ, तो क्या हमें ज्योतिष को भी मानना चाहिए? हम तो योग मार्ग में विश्वास रखते हैं। कोई अद्वैतवादी है तो हमें ज्योतिष भी मानना चाहिए या ज्योतिष नहीं मानना चाहिए? तो ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पर चर्चा में ली जाती हैं, लोग प्रश्न करते हैं। क्योंकि कई बार मैंने भी पीछे ज्योतिष के विषयों पर थोड़ा चर्चा की है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कोई ज्योतिष को समझाने का प्रयास किया है, परंतु ज्योतिष के विषयों पर चर्चा जरूर की है। ठीक है, कि ज्योतिष विषय हमें किस ढंग से समझना चाहिए, या यह सही है कि नहीं है, या फिर अगर आप, हाँ, यह कि भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, योग मार्ग पे चल रहे हैं, अद्वैत मार्ग पे चल रहे हैं, ब्रह्म मार्गी हैं हम, तो हमें ये मानने की क्या आवश्यकता है, हमें ये मानने की क्या नहीं आवश्यकता, ये सारी बातें। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं कुछ बातें कहूँगा, आपके मत से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे स्वीकार है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति प्रेम के मार्ग पर चल रहा है तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि ग्रह क्या है क्या नहीं है, उसे तो प्रेम करना ही है ईश्वर से।
अगर वो जैसे भक्तिमयी मीराबाई हो गई या फिर और भी कोई हो गया, कई भक्त हुए, तो एक तो यह व्यवस्था है, एक तो यह बात है, बिल्कुल सही बात है। अब कोई योगी है, मान लीजिए योग मार्ग पे उसको चलना है, उसको समाधि को प्राप्त करना है, धारणा ध्यान समाधि ऐसी अवस्थाओं को उसे अचीव करना है, तो फिर क्या जरूरत है वो किसी ग्रह को माने ना माने, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। लेकिन हो सकता है कि उसके भी जीवन में कोई ऐसी विवशता आ जाए कि उसे सोचना पड़े, सोचना पड़े कि मैं ज्योतिष के विषय पर विश्वास करूं या ना करूं। ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, संतों ने भी कहा है, वेद कतेब कहो मत झूठे, वेदों को झूठ नहीं कहना चाहिए। और ज्योतिष का जो विषय है वो वैदिक विषय है, ज्योतिष वेदांग है। ठीक, 6 वेदांगों में एक ज्योतिष कहा जाता है। तो मतलब वेदों के अंग, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, ये सारी चीजें वेदों के अंग में आते हैं, तो ये वेदांग कहलाते हैं। तो वेदांग, ज्योतिष एक वेदांग है, वेदों का अंग है, अभिन्न अंग है। और वेदों के अंदर आपको ग्रहों के भी मंत्र हैं, सूर्य देव के मंत्र, चंद्रमा के मंत्र, शनि देव के मंत्र वेदों में मिलते हैं। शनि देव के मंत्र आपको सामवेद में मिल जाएगा, अथर्ववेद में मिल जाएगा, शनि देव के मंत्र मिलेंगे आपको, राहु केतु के मंत्र। तो ऐसे कई मंत्र जो हैं, ग्रहों को भी देवता रूप में हमारे वेद स्वीकार करते हैं। जो ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, जो उन्हें देवता रूप में स्वीकार किया गया है और उनका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, हमारे जीवन पे रहता है। कैसे रहता है? तो अब हमारे जीवन का भला ग्रहों से क्या संबंध? ग्रह कितने दूर बैठे हुए हैं और हमारा यहाँ पर धरती पर हमारा जीवन है, तो ये उससे भला क्या संबंध बन सकता है? ये भी प्रश्न बनता है, ऐसा भी लोग प्रश्न करते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यह जो पृथ्वी है यह भी एक पिंड है, यह भी एक ग्रह है। और यदि आप बिग बैंग थ्योरी को समझते हैं तो एक ब्लास्ट से, एक विस्फोट के साथ अलग अलग पिंड बनने शुरू हुए। सूर्य में एक विस्फोट हुआ जिससे कि सूर्य के ही ग्रह निकल गए। अब वो जो ग्रह निकले हैं वो तत्वों से निकले हैं। उनमें कौन से तत्व हैं? यही 5 तत्व जो हमारे शास्त्र कहते हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश। ये 5 तत्व होते हैं। इन्हीं 5 तत्वों के कंट्रोल में ग्रह भी रहते हैं। अब सारे ग्रह जो है एक ऊर्जा से कनेक्टेड है। सभी ग्रहों से रोशनी आती है, सभी रोटेट करते हैं और रिवॉल्व करते हैं, अर्थात अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, रोटेट करते हैं। और रिवॉल्व मतलब कि सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वो एक एनर्जी क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी साइंस, फिजिक्स अगर हमने पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़ा हो, या फिर मोशन से कैसी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकलती है, काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है मूव करने के कारण। और जब आप इलेक्ट्रिसिटी को, अगर फिजिक्स, थोड़ा सा हम यहाँ पर फिजिक्स को ले आ रहे हैं, हो सकता है कि सब लोग शायद इस फिजिक्स वाले विषय को ना समझे, लेकिन अगर ज्योतिष समझना है तो समझना पड़ेगा। ये भी है, क्योंकि फिजिक्स पढ़कर हमें प्रामाणिकता मिलती है ग्रहों की ऊर्जा की, कि ग्रह सारे मूव कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए पृथ्वी घूम रही है 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की यात्रा करती है। आपको पता भी नहीं चलता, आप इस धरती पर रहते हो और ये धरती इतनी तेज घूमती है, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी तेजी, इतनी फास्ट घूमती है, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर, कोई मामूली बात तो है नहीं। लेकिन द स्पीड ऑफ अर्थ है, ये अर्थ का यही स्पीड है, इसी स्पीड में वो घूमती है। तो अब ये घूमेगी इतनी स्पीड में, तो क्या एनर्जी जनरेट नहीं करेगी? काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आ जाएगा घूमने के कारण। फिर साथ ही साथ इसके अंदर आपको मूवमेंट हो रहा है, उस कारण से और भी कई एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आ जाएगा।
ठीक ना। मूविंग चार्ज, जब चार्ज मूव करता है, अगर आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ा हो, जब चार्ज मूव करता है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो अर्थ भी एक चार्ज है। सभी ग्रहों में अपना एक चार्ज होता है और सभी ग्रहों से रोशनी निकलती है। बुध से गाढ़े हरे रंग की रोशनी निकलती है, मरकरी से, ठीक है। वीनस, शुक्र से चमकीले रंग की, हीरे की तरह डायमंड कलर की रोशनी निकलती है। चंद्रमा से सफेद, सैटर्न से ब्लू, डीप ब्लू, डार्क ब्लू, इंडिगो कलर की रोशनी मानी जाती है। जुपिटर से येलो कलर की रोशनी निकलती है। इस तरह से रोशनियां आती हैं। हाँ, अब आप नजदीक जाकर देखोगे तो हो सकता है कि रोशनी कुछ और हो, लेकिन पृथ्वी पर जो रोशनी पहुंचती है, जो कलर पहुंचता है, वो यही होते हैं इन ग्रहों से निकलने वाले। हाँ, नजदीक जाकर देखोगे तो हो सकता है कलर कुछ और निकल रहा हो, लेकिन यहां पर जो पहुंच रहा है, यहां पर जो डिस्टेंस क्रॉस कर कर, ओजोन लेयर और एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर कर जो इम्पैक्ट यहां पे आ रहा है, वो इन रंगों का इन ग्रहों से पहुंचता है यहां पर धरती के ऊपर। अब किसी भी स्थान पर, किसी भी टाइम पर, हर ग्रह का अपना एक एंगल बनेगा जहां आप खड़े हो, जहां आप बैठे हो। और जिस समय किसी बालक का जन्म हो रहा है, उस समय उस स्थान पर कौन से ग्रह किस दृष्टि से उस बालक को देख रहे हैं, अपना कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, बस उसकी जन्म कुंडली में इसी का विवरण दिया जाता है। अब उसके अनुसार आप दुनिया में अब कहीं भी रहो तो उसके गोचर के अनुसार मिलाया जाएगा कि आप जिस स्थान पर हो वो स्थान आपके लिए ठीक है कि नहीं है। जन्म के समय जो ग्रहों ने देखा था उसके साथ उसकी अच्छी मैचिंग है कि नहीं, तो उसको हम गोचर को देखना भी कहते हैं ज्योतिष के अंदर, कि गोचर की कुंडली मिलाई जाती है, अपने जन्म कुंडली से मैचिंग की जाती है। अगर जन्म कुंडली के अनुकूल गोचर की कुंडली नहीं बनेगी तो फिर वो समय ठीक नहीं माना जाएगा। लाइफ के इवेंट्स देखने के लिए भी गोचर की कुंडली देखी जाती है। तो ये सारी चीजें, तो उस पॉइंट पर ग्रहों का प्रभाव है जहां आप जन्म ले रहे हैं। अब आप जो है जड़ चेतन से बने हुए हैं, और जो जड़ विषय है वो पूर्णतः त्रिगुणी माया का विषय है। त्रिगुणी माया का विषय है, 3 गुणों से सारी चीजें बन रही हैं, तत्वों से सारी चीजें बन रही हैं। हाँ, जो चेतन है वो निश्चय ही भिन्न है। तो कई लोग मुझे ये प्रश्न करते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते, अब अजामिल भक्ति कर रहा था लेकिन भक्ति करते करते बेचारा कहाँ वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया। चक्कर क्या है कि आप रेयर एग्जाम्पल्स को उठा लेते हो, रेयर एग्जाम्पल्स को आप उठा लेते हैं, आप कॉमन एग्जाम्पल को नहीं लेते। रेयर एग्जाम्पल जिसमें कि हमें दिखाई देता है कि कोई योगी सिद्ध हो गया, कोई भक्त जो है उसने अपनी भक्ति को पूर्ण कर लिया, सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर लिया, हम उसको अपना आदर्श मान लेते हैं, लेकिन कॉमन में घटनाएं कुछ और हो रही होती हैं। तो वो जो ग्रह प्रभाव हमारे जन्म के समय जो हमारे ऊपर डालते हैं, वो हमारे जीवन को बतलाते हैं कि इसका जीवन किस दिशा में जाएगा और कैसा रहने वाला है, कौन से संघर्ष का विषय होगा और कौन से लाभ का विषय होगा, सब हमें वहां से पता चलता है। और किस दिशा में कर्म करने से अच्छा होगा, तो ज्योतिष हमसे कर्म भी करवाता है। इसलिए आप ज्योतिषी के पास, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि भाई ये दान करो, ये पुण्य करो, ऐसे काम करो, कभी किसी महिला का अपमान मत करो। अगर चंद्र और शुक्र आपकी जन्म कुंडली में खराब हो रहा है तो आपको सलाह दी जाएगी कि आप किसी महिला का कभी अपमान मत कीजिए, आप पशुओं को कभी परेशान मत कीजिए, आप वृक्षों को मत काटिए, आप प्रकृति के प्रति बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार रखिए। ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे उपाय आपको बताए जाते हैं, उनको हम आजकल उपाय कहते हैं, लेकिन सच पूछिए तो जीवन वैसे ही जीना चाहिए। दान पुण्य करते हुए, कुछ ना कुछ इधर उधर हमें करते हुए ही जीवन को जिए, तो एक अच्छी हमारी एनर्जी बनी रहती है और एक हम अच्छा जीवन जीते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर हैं। तो ज्योतिष का महत्व, अगर आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं तो ज्योतिष का महत्व है कि नहीं है। अगर चल रहे हैं तो बस बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ भक्ति से कुछ और करने लगे, क्योंकि पता नहीं ये मार्ग भी बड़ा सूक्ष्म है और लोग पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं।
कई बार लोगों को जोड़ने लग जाते हैं, कई बार संस्थाएं बनाने लग जाते हैं, कई बार भीड़ इकट्ठी करने लग जाते हैं, कई बार मान सम्मान की बहुत भावना होती है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें मान सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है, हमें लोग अच्छे से ट्रीट करें। बहुत सारी ऐसी बातें भी आती हैं, बहुत तरह की ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं, तो भक्त भटकते भी हैं। अब भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं कि योग भ्रष्ट भी लोग हो जाते हैं, लेकिन योग भ्रष्ट भी हुआ, अगर उसने योग किया है तो उसके किए हुए योग का फल उसे जरूर मिलेगा, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो जिज्ञासुओं, हमारा जो मुख्य विषय है वो ये है कि भक्ति मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो ज्योतिष को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं, मत मानो, लेकिन आप ज्योतिष का विरोध करो कि ये गलत चीज है, ये भी आप गलत है, आप वेद विरोधी हैं। यदि आप ज्योतिष विद्या का विरोध करते हैं, आप ज्योतिषी का विरोध कर सकते हैं कि फलाने ज्योतिषी ने आपको ठग लिया, आप ऐसा बोल सकते हैं, फलाने ज्योतिषी ने आपको नहीं सही चीज बताई या ठग लिया। लेकिन आपने जो उसने बताई थी, क्या आपने उसे पूरा पूरा अनुसरण भी किया था? क्या पूरा पूरा अनुसरण भी किया था? क्या प्रश्न ये उठता है। तो हमें ये सारी बातें भी थोड़ी समझनी होती है, ये सब सारी बातें भी थोड़ी देखनी होती हैं। तो ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष विद्या कभी गलत नहीं हो सकती। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ज्योतिष विद्या पर निशाना मत बनाइए, ये वैदिक विद्या है, ये वेदों से निकली है और प्रमाणिक है। तभी बहुत सारे लोग अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए ज्योतिषियों के दरवाजे खटखटाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम जिंदगी अपनी मर्जी से जी लेंगे, हम जो चाहेंगे वो करके कर लेंगे। और हर मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है कि उसका आत्मविश्वास इस स्तर पे होता है कि उसको लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, शायद सब मेहनत कर लेने से हो जाती है, मैं मेहनत करूँगा और सब कुछ हो जाएगा, शायद दिमाग लगाने से सब कुछ हो जाता है, मैं बुद्धि लगाऊंगा और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ज्योतिष आपसे कहेगा कि जी नहीं, आप बुद्धि भी तभी लगाएंगे जब ग्रहों की इच्छा होगी, आप मेहनत भी तभी कर पाएंगे जब ग्रहों की इच्छा होगी। वो जितना आपसे करवाना चाहते हैं, हाँ, अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हैं तो थोड़ी तपस्या कीजिए, थोड़ी साधना कीजिए, थोड़ा दान पुण्य कीजिए, तो फिर कुछ ग्रह भी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। तो ज्योतिष इस प्रकार से भी हमें बताता है। कई बार योग मार्ग पर चलना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपाय होता है, कई बार भक्ति मार्ग पर चलना ही हमारे सारे ग्रहों की शांति उससे हो जाती है, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि कोई भक्ति मार्ग पर चलते चलते भटक गया। हम तो एक उदाहरण लेते हैं अजामिल का, श्रीमद् भागवत महापुराण से, लेकिन समाज में तो ऐसे अनेकों उदाहरण हो सकते हैं और होते हैं। भक्ति के नाम पे कुछ और ही करने लगा, चंदा इकट्ठा करने में लग गया, चंदा बाबा बन गया। तो बहुत सारी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो मनुष्य का जीवन इन ग्रहों से घिरा हुआ है। हम भी त्रिगुणी माया से बने हैं, वो भी त्रिगुणी माया से बने हैं, हम भी पंच तत्व से बने हैं, वो ग्रह भी पंच तत्व से बने हैं, और सब मिले जुले हैं, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता, आप ये नहीं कह सकते। हाँ, आप ये बोलिए कि हम योग मार्ग पर चलते हैं तो ज्योतिष तो बहुत छोटी विद्या हो गई। अभी किसी ने मुझसे ये भी बोला था, कहीं पर मेरी फोन पे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप तो इतना बड़ा आध्यात्म समझाते हैं, लेकिन ये बीच में आप ये ज्योतिष की बातें भी क्यों कर देते हैं? तो बात समझने वाली है। आप लोगों को अपना डेरा चलाने वाले अपनी, अब यहीं पर आ जाता है, गुरु घंटालों की कमी नहीं है देश के अंदर, क्योंकि जो गुरु घंटाल हैं वो चाहते हैं कि आप उनका ही घंटा बजाते रहें और कुछ करें ना जिंदगी में, और कोई नॉलेज आप ना लें और आप कुछ ना सीखें, कुछ समझे नहीं। आप गुरु जी पर पूरा निर्भर रहें। क्षमा कीजिएगा, मैंने गुरु घंटाल शब्द का प्रयोग किया, किसी को बुरा लगा तो।
आप हमेशा उनके ऊपर निर्भर रहें कि बेटा आप तो गुरु धारण कर लिया, अब क्या आवश्यकता है, अब कोई नहीं, जो गुरु जी की कृपा होगी वो होगा, क्योंकि गुरु जी के नियंत्रण में सब कुछ है, पंचभूत भी उनके नियंत्रण में है, ग्रह भी उनके नियंत्रण में है, ऐसे आपको बता दिया गया। गुरु जी ने बता दिया और वो आपने भी पूरा विश्वास कर लिया। जब तक जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ना आए, और कोई परिवर्तन कैसे आएगा जब कोई घटना घटेगी, तब तक आप गुरु जी के ट्रैक पर चलते रहोगे, 10 साल 20 साल जब तक आपको चलना है। ऐसी भी चीजें होती हैं। लेकिन ज्योतिष तो है, ग्रहों से निकलने वाली ज्योतियों का अध्ययन, ग्रहों से आने वाली ज्योतियों का अध्ययन ही ज्योतिष है। ज्योतिष तो है, ये हम नहीं कह सकते कि नहीं है। हाँ, लोगों का अपना अपना जीवन है, कई तरीकों से है। ज्योतिष भी कोई ऐसी शिक्षा नहीं देता कि आप गलत रास्ते पर जाए, आप पाप के मार्ग पर जाए, जी नहीं। क्योंकि जो कर्म करेंगे कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, ये ज्योतिष में भी मान्यता है। और यदि कोई पाप ग्रह से प्रेरित होकर आप पाप करते हैं तो आपको उसका प्रायश्चित करना चाहिए, और या फिर उससे बचने का प्रयास पहले ही करना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो। और उसके लिए जो भी ज्योतिष उपाय बन सकता है वो उस उपाय का पालन करना चाहिए, वैसी साधना करनी चाहिए, वैसी साधना करनी चाहिए, उस उपाय का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो जिज्ञासुओं ये चीज यहां पर आ जाती है। तो योग मार्ग पर हम चलते हैं, हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं, तो हम ज्योतिष नहीं मानेंगे। ये बात बड़ी अजीब सी है, ये बात बड़ी अजीब सी है। जैसे कोई व्यक्ति ये बोले कि हमने पानी पी लिया है तो हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक ना? तो कितना अजीब लगेगा सुनने में कि हमने पानी पी लिया है तो हम खाना खाने की जरूरत क्या है, हमने पानी तो पी ही लिया है ना, तो हम सोएंगे नहीं फिर। अरे पानी पीना अलग काम है, सोना एक अलग काम है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन धर्म अंधता नहीं, ये भी एक प्रकार का धार्मिक अंधापन है आपके अंदर, कि आप कहते हो कि मैं योग मार्गी हूं, मैं तो उस पर मार्गी हूं, तो मुझे ज्योतिष की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मत मानिए, आप उसको मत फॉलो कीजिए, ये आपका निर्णय है। लेकिन जो ग्रह हैं वो तो काम करेंगे ही। हाँ, एक अवस्था योगी की बन सकती है कि वो जीवन मुक्त हो जाए, वह जीवन मुक्त हो जाए, वो स्थूल देह इंद्रियों और अपने सूक्ष्म शरीर को अपनी इच्छा मात्र से देह से अलग कर दे, जिसको सत्व सिद्धि कहा गया, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया। शिव सूत्र में अभी पीछे हमने सत्व सिद्धि पर चर्चा की, जिसको सत्व सिद्धि कहा गया। ऐसी अवस्था को आप प्राप्त हो जाएं, जहां पर आप स्वतंत्र सिद्धि को प्राप्त हो जाए, जहां पर आपके अंदर सृष्टि और निर्माण करने की सिद्धि आ जाए। जैसा कि शिव सूत्र में अभी हमने ये सारी बातें चर्चा कर ली, इसलिए मैं इनका एग्जाम्पल ले रहा हूं। यदि आप अपने चेतना के उस स्तर तक पहुंच चुके हैं तो फिर ठीक है, आप बोलिए कि आपको ज्योतिष विषय या ग्रहों के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये विषय बेकार है, और हम तो भक्ति मार्गी हैं, हम तो योग मार्गी, हमें क्या आवश्यकता, तब आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपने उस अवस्था को, जीवन मुक्त हो चुके हैं आप एक साथ अनेक शरीरों पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं। आप ना पंचभूतों के बंधन में हैं, ना ही आप त्रिगुणी माया के बंधन में हैं। आप अपनी इच्छा मात्र से गमन कर सकते हैं इनके भीतर। हाँ, आप मुक्त भी नहीं हुए, पूरी तरह से लीन भी नहीं हुए, ब्रह्मलीन, लेकिन आप जीवन मुक्त हो चुके हैं। आप इस जीव जीवन के बंधन में नहीं रह गए हैं। आपकी मर्जी से आप शरीर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मृत्यु भी आपके वश में हो चुकी है। आप योग मार्ग के ऐसी अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर ठीक है, आप बोलिए कि आप जो है, आपको स्वतंत्र सिद्धि हो गई है, आपको तो पंचभूतों पर आपकी कंट्रोल आ चुका है आपका, तो फिर ठीक है। आपके लिए फिर ग्रह क्या करेंगे नहीं करेंगे जानना जरूरी नहीं है। और वैसे भी जो इस अवस्था में योगी पहुंचता है वो वैसे ही सर्वज्ञ है, उसे कौन सा ऐसा विषय है जो उसके लिए जानना बाकी रह गया हो। वो ज्योतिष विद्या का भी पूर्ण जानकार बन जाता है अपने आप। और ऐसे योगियों का प्रमाण हमारे इतिहास में मिलता है, जो ज्योतिषी नहीं थे, योगी थे, लेकिन
उनको ज्योतिषी का, ज्योतिष विद्या का संपूर्ण ज्ञान होता था और वो दूसरों की सहायता भी कर सकते थे, क्योंकि वो जानते थे अचानक से कोई योगी नहीं बन जाएगा, अचानक से कोई राधा, मीरा या सुदामा या कोई ऐसा भक्त नहीं बन सकता, अचानक से कोई सिद्ध योगी तो नहीं बन जाएगा। तो उसे नीचे से अभ्यास करना पड़ता है, और जब वो नीचे से अभ्यास करेगा तो ग्रह बाधा भी उत्पन्न कर सकते हैं, ग्रह सहायता भी कर सकते हैं, ग्रह बाधा भी उत्पन्न कर सकते हैं, ग्रह सहायता भी कर सकते हैं। और कई बार हमारे जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं जो हमें आध्यात्मिक बनाते हैं। बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं जो हमें आध्यात्म के मार्ग पर ले जा सकते हैं, धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। कई बार हमें प्रदर्शन वाले धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं, और कई बार हमें बहुत गहरे अध्यात्म में ले जाते हैं। केतु है, राहु है, बृहस्पति है, चंद्रमा है, सूर्य है, अध्यात्म देने वाले ग्रह होते हैं। ये अध्यात्म भी देते हैं। केतु किसी को एकांतवास देता है, साधना देता है, मेडिटेशन करने की क्षमता देता है, एक स्थान पर बैठकर लंबे समय तक ध्यान करने की क्षमता केतु से मिलनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी कई चीजें हैं। तो कई बार व्यक्ति योगी बनेगा, गृहस्थ योगी बनेगा, कि ढोंगी पाखंडी साधु बनेगा, ये भी हमारे ग्रह बता रहे होते हैं, ये भी हमारे ग्रह बता रहे होते हैं। और ऊपर से कोई गलत रास्ते पर चल पड़े तो गलत जो पापी जो ग्रह हैं वो और अधिक हावी हो जाते हैं। किसी ने उपाय की, किसी ने साधना की, तपस्या की, तो जो पापी ग्रह हैं वो शांत भी हो जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि तपस्या से, साधना से, ध्यान योग से ग्रह शांत होते हैं। हमारे कुंडली में अगर ग्रह बिगड़े हुए तो शांत होते हैं, लेकिन ये भी जानना पड़ेगा वो किस मामले में शांत होंगे, कैसे शांत होंगे। लेकिन ये कह देना और इस बात को कहते हुए अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी समझना, बड़ा साउंड फील करना कि मैं ज्योतिष वोतिष नहीं मानता, बड़ा इंटेलेक्चुअल है, जैसे बंदा बड़ा एकदम मॉडर्न है और शायद कुछ ज़्यादा ही समझदार है। कुछ लोग कई बार ऐसी बातें करते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, जो लोग एकेश्वरवाद की पैरवी करते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड ऑन हेवन, ऐसा कहने वाले महामूर्ख होते हैं। लेकिन वो अपनी बात ऐसे रखेंगे जैसे बहुत इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, अपनी बात वो ऐसे रखेंगे जैसे बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत समझदार है। तो उसी प्रकार से कई बार मुझे कुछ सन्यासी और कुछ ये संस्थाओं के कुछ सदस्य, कई संस्थाएं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ संस्थान वाले, कुछ समाज वाले ये बात कहते हैं नहीं, ज्योतिष बेकार की चीज़ है, इसको मानने की आवश्यकता क्या है। ज्योतिष बेकार नहीं है, ना ज्योतिष विद्या व्यर्थ है। ज्योतिषी व्यर्थ हो सकता है उसकी जानकारी कम हो, ऊपर ऊपर की जानकारी हो, अधजल गगरी छलकत जाए वाली जानकारी हो, तो ज़्यादा ढिंढोरा पीटता है फिर वो। लेकिन जब समझ में आ जाती है बात तो समझ जाता है कि इस विषय में बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होता, ज्योतिष के विषय में समझ जाता है फिर। तो जिज्ञासुओं, ये हमें थोड़ा सा विचार करना है। कोई ब्लाइंड फेथ के साथ, अंधविश्वास या धर्मांधता के साथ किसी विषय पर विचार नहीं करना है। मुझसे कई लोग पूछते हैं आप क्या धार्मिक व्यक्ति हैं? मैं कहता हूं नो, आई एम नॉट द मैन ऑफ रिलीजन, आई एम द मैन ऑफ फिलॉसफी। दार्शनिक बातें मैं करता हूं और जीवन के हर विषय पर चिंतन करता हूं, क्योंकि वास्तव में कुछ भी करने का उद्देश्य, हम धार्मिक बन रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हमें अपने जीवन को बेहतर करना ही तो है। कुछ भी बनने का उद्देश्य या कुछ भी करने का उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं। बेहतर करने का यह मतलब नहीं कि हमने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, हमने बहुत बड़ा ओहदा इकट्ठा कर लिया। जी नहीं, जीवन में आपने सुख का अनुभव किया और एक संतुलित जीवन जिया, यही जीवन की सफलता है, यही जीवन की सफलता। कई लोग मैं देखता हूं अपने प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को, फेम, यश को लेकर बड़े चिंतित होते हैं। वो भी ग्रहों के प्रभाव से आता है। बहुत चिंतित होते हैं कि मुझे ये वस्तु मिलेगी नहीं मिलेगी। अब ज्योतिष लोग भी फिर वैसे ही बताते हैं, लेकिन सच पूछिए, ज्योतिष को, एक सच्चे ज्योतिष को यह समझाना चाहिए कि भाई तुम्हारा जीवन कैसे अच्छा होगा, कैसे संतुलन में जीवन जाएगा, क्या करोगे कि जो संतुलन बिगड़ा हुआ है वो संतुलित हो जाए। नहीं तो आदमी पैसा के पीछे भागने में, पावर के पीछे भागने में,
तो कई बार ये बोलना पड़ता है कि आदमी बहुत सुखी होने के चक्कर में खुद को दुखी करता है, खुद को भी दुखी करता है और कई दूसरे लोगों को भी दुखी कर रहा होता है। खुद को भी दुखी करता है और कई दूसरे लोगों को भी दुखी कर रहा होता है। ये समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है जिज्ञासुओं, तो ज्योतिष वहां सहायता कर सकती है कि भाई क्या चीज बैलेंस करने की जरूरत है, किस दिशा में जाने की आवश्यकता है। नहीं तो मनुष्य अपनी दिशाएं खुद ही चुन लेता है कहीं से प्रभावित होकर, और फिर स्वयं ही परेशानियों में आता रहता है। तो ज्योतिष एक हमें गाइडेंस हमें वहां से मिल जाता है। और कई बार हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कौन सा ग्रह हमें अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक होगा, हमें ऐसी जानकारियां भी जन्म कुंडली के माध्यम से प्राप्त होती हैं। हमें सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। हर कुंडली में, एक बात ध्यान रखिएगा, हर कुंडली में आध्यात्मिकता भी होती है। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं, एक लाइन में बोल रहा हूं, इस संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो आध्यात्मिकता से परे हो। एक भी आदमी ऐसा नहीं है, और एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो भोग से परे हो, जिसके अंदर भोग वृत्ति ना आती हो। और एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके अंदर आध्यात्मिकता ना हो। बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा क्रिमिनल आदमी भी जीवन में एक बार जरूर सोचेगा, एक फ्लैश की तरह ही आ जाए, एक झलक जैसा ही दिखाई दे, एक विचार उसके जीवन में भी आता है कि मुझे ये संसार के जंजाल से अगर मुक्ति मिल जाती तो कितना अच्छा था, अगर मुक्ति ही मिल जाती तो कितना बढ़िया था। हम भी कभी इस अध्यात्म के रास्ते पर चले। एक बड़े से बड़ा क्रिमिनल व्यक्ति भी सोच सकता है, गलत से गलत आदमी और भले से भला मानस भी, बहुत बड़ा योगी भी, भोग वृत्ति उसके ऊपर हावी हो सकती है किसी न किसी समय। आप तुलसीदास जी के रामचरितमानस पढ़िए, वो क्या लिखते हैं कि संपूर्ण जीव जगत और संपूर्ण संसार गुण अवगुण, चर अचर, जड़ चेतन से सना हुआ है वो। अगर कोई संत भी है तो उसमें भी दुर्गुण है, और अगर कोई दुष्ट से भी दुष्ट व्यक्ति है उसमें भी थोड़ा सद्गुण है। अब ये नहीं कि दुष्ट है तो सद्गुण समझ करके उसके अंदर भी थोड़ा सद्गुण है तो उसको माफ कर दिए, जी नहीं। ठीक है, अगर उसने कुछ गुनाह किया है तो उसको दंड मिलेगा। और ज्योतिष की मान्यता है दंड कोई नहीं देता, प्रकृति देती है। ग्रह ही दंड देते, ग्रह प्रकृति का ही हिस्सा है। तो ज्योतिष में प्रकृति की सत्ता है, ज्योतिष में प्रकृति की सत्ता काम करती है। आपके जीवन में आने वाले सुख, आपके जीवन में आने वाले दुख, आपके जीवन में आने वाली खुशियां, नौकरी, पैसा, परिवार, संबंध, इन सब के पीछे ग्रह काम कर रहे हैं। और ग्रह प्रकृति के हिस्सा है, प्रकृति सिद्धांत के अंदर आते हैं। ग्रहों के तत्वों को हम इस संसार में देखते हैं प्रकृति में, तभी तो हम उपाय करते हैं कि भाई हाँ ऐसा हमें जीवन हमारा ऐसा अगर रहेगा तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर हमारी लाइफ इस तरह से चलेगी, इन बातों को अगर हम ध्यान देंगे और सावधानी रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही शुभ होगा, हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। तो यह कोई बात नहीं हुई कि अगर आप योग के मार्ग पर चल रहे हैं या फिर आप ध्यान योग के मार्ग पर चल रहे हैं तो आप ज्योतिष को नहीं मानेंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो है अपनी जगह पर। हाँ, नहीं मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कहिए कि ज्योतिष विद्या होती ही नहीं है, ये बेकार की विद्या है, ये ठग विद्या है। कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए, ऐसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए। बस इतनी सी बात है। और दूसरी बात, एक बहुत सुंदर, मैं आपको एक मीराबाई, भक्त शिरोमणि माता मीराबाई, मेवाड़ की महारानी भी थी वो, तो उनकी वाणियां आती हैं कि क्या मीराबाई ज्योतिष मानती थी कि नहीं मानती थी। ये पोथी देखना और ये जो हाथ देखना मानती थी कि नहीं मानती। तो कहते हैं एक बार ज्योतिषी
उनके महल में पहुंचे। एक ज्योतिषी, एक प्रकांड विद्वान ज्योतिषी उनके महल में पहुंचे, मीराबाई के महल में। तो जब मीराबाई के महल में पहुंचे तो भक्त शिरोमणि माता मीराबाई ने उनसे पूछा, आओ जोशी जी मारे बैठो अंगणिए, बात सुनाओ थारी पोथी, राम मिलन कद होसी, मारा जूना जोशी, राम मिलन कद होसी। ज्योतिषी जी, आपकी विद्या बहुत सही है, मेरा विश्वास है इस पर, लेकिन मुझे ये जानना है कि मेरी पोथी देखिए, अर्थात मेरी जन्म कुंडली देखिए, और अपनी पोथी देखकर बताइए कि राम से मेरा मिलना लिखा है कि नहीं लिखा है, इस जन्म में मेरे से भक्ति होगी कि नहीं होगी, कि इसी तरह से मैं विरोध को सहन करती रहूंगी, कभी घर कभी बाहर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ही चलता रहेगा क्या? और घर वाले मुझे बड़ा प्रतिबंध भी लगा देते हैं, प्रतिबंध भी मेरे ऊपर लगा देते हैं, बंद कर देते हैं कमरे के अंदर। तो आओ जोशी जी मारो बैठे अंगणिए, बात सुनाओ थारी पोथी, राम मिलन कद होसी। राम से मिलना मेरा कब होगा, ये पोथी पढ़कर ये बताओ। अगर कुछ बताना है तो ये बताइए। ठीक है, आपकी ज्योतिष विद्या सही है, लेकिन मुझे ये जानना है। जैसे किसी को जानना है कि मेरी नौकरी कब लगेगी, किसी को जानना है भाई मेरे इस लड़की से शादी होगी नहीं होगी, शादी कब होगी, नहीं हो रही है। ग्रहों का प्रभाव है। अब लोग कहते हैं ना कि भाई नहीं, विवाह तो हो ही जाएगा, लड़की पढ़ी लिखी है, देखने में भी बहुत सुंदर है, विवाह तो हो ही जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको ऐसी लड़कियां मिलेंगी जिनकी उम्र 35 साल 36 साल हो गई है, देखने में भी वो बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ी लिखी भी है, शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। अब पता नहीं ये प्रकृति कौन सा खेल खेलती है। हम तो एक टैगलाइन बना लेते हैं और सोचते हैं कि ऐसे ही सोच के चलेंगे। जी नहीं, ग्रह कौन सा पलटा मार जाएंगे, कब कैसे क्या कर जाएंगे, आप सोचते रह जाओगे। सारा टैलेंट धरा का धरा रह जाएगा, सारी विद्याएं धरी की धरी रह जाएंगी। ठीक है, तो कब कौन किस मार्ग पर कैसे चल पड़ेगा ये बताना मुश्किल है। श्रृंगी ऋषि हुए, बचपन से उनको ऐसी ट्रेनिंग मिली कि भाई तुझको स्त्री को कभी देखना भी नहीं है, लेकिन अंततः उन्होंने वैवाहिक गृहस्थ जीवन ही व्यतीत किया। उनके पिताजी की यही इच्छा थी कि मेरा पुत्र किसी स्त्री का मुख कभी ना देखे, लेकिन अंत में उन्हें, लंबी कहानी, उनकी कथा पे जाएंगे तो उनकी कथा शुरू हो जाएगी फिर, लेकिन पहले इस चैनल पर उनकी कथा डाली जा चुकी है सुबह 7 बजे वाली कथा में। तो ये सब हमें विचार करना है। अब प्रश्न उठता है कि क्या उन्होंने विवाह कर लिया तो उनका सारा योग भ्रष्ट हो गया या खत्म हो गया? जी नहीं, वो सीख गए जीना। पहले थोड़ी सी दिक्कत हुई, बाद में जीना सीख गए कि जी ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं फिर भी योग मार्ग पर आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन यहां पर ऐसे आश्रम में जहां डराया धमकाया जाता है कि भाई ऐसे कर लोगे तो फिर तो तुम्हारा सब खत्म, तुम तो जैसे पापी हो जाओगे बहुत बड़े। बहुत तरह से भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, बहुत तरह से भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, कोई टैगलाइन देकर। जी नहीं, टैगलाइन लेकर मत चलिए। साइंस एग्जिस्ट। इफ यू हैव ए साइंटिफिक व्यू देन मेक योर रिसर्च। आप अपना अनुसंधान करिए, टैगलाइन मत बनाइए कि ये चीज गलत है या वो गलत है, ऑकल्ट गलत है या ऐसे नहीं होता या वैसे। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, काम करती हैं। जी हाँ, काम करती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, ध्यान योग का मार्ग है, योग में हम सफल हों, अभ्यास करें, हम उस मार्ग पर चलें, आगे बढ़ें, हम योगी बने। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, कैवल्य की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन जब तक जीवन मुक्त अवस्था, जब तक उस लेयर को आप छेदेंगे नहीं, जब तक आप उसे अपनी एकाग्रता से, अपने फोकस से उसको तोड़कर जीवन मुक्त अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप ग्रहों के साम्राज्य में हैं, उनके अंडर में आप हैं, उनसे बाहर नहीं हैं आप। यहां तक कि वहां तक पहुंचने में भी ग्रह सहायक होते हैं।
कोई अगर योग सिद्धियों को प्राप्त करता है या परम अवस्था को प्राप्त करता है, उसमें भी ग्रह आपके जन्म कुंडली में संकेत करेंगे कि हाँ भाई, इन सब चीज़ों का, अच्छे योगी बनने का, अच्छे भक्त बनने का भी योग यहाँ बन रहा है। सन्यासी बनकर रहना चाहिए कि गृहस्थ में रहना चाहिए, उसका भी संकेत वहाँ मिलेगा। ये नहीं कि मठाधीश बनने के चक्कर में आप सन्यासी तो बन गए लेकिन बाद में गड़बड़ हो गई, उसका भी योग वहां पर मिलेगा। तो ज्योतिष एक विज्ञान है जो हमें संकेत करता है, सांकेतिक विज्ञान ही है, क्योंकि वो हमारे सामने तो है नहीं। तो वो ग्रहों का हम इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है किसी स्थान पर और किस समय पर। स्थान और समय से मतलब है व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे उस व्यक्ति का वहाँ जन्म हुआ हो। अगर उस स्थान पर जन्म होता है तो स्थान और समय के अनुसार से उस स्थान समय पे ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। स्थान पे पड़ता है, किसी प्लेस पे पड़ता है। उस प्लेस पर अगर किसी का जन्म हो रहा है तो ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाएगा। अब जो भी, जैसे कि अगर पानी के अंदर लाल रंग आपने डाल दिया, अब नीला डालोगे तो नीला रंग नहीं आएगा, उस लाल के साथ मिक्स होकर जो आना है वो आएगा फिर। तो जो ग्रहों ने रंग डाल दिया, अब उसके बाद आप दुनिया में कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, उस स्थान के अनुसार उस समय की हम ग्रहों का इम्पैक्ट देखेंगे। जिसे गोचर की कुंडली बोली जाती है, गोचर देखना जिसको कहते हैं, वो हम देखेंगे। तो उसी से मैचिंग करेंगे कि भाई हाँ, ये हमारा तो जन्म चक्र में ये ग्रह हैं और अभी ये चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या करें कि सही हो जाए। यह भी एक विवेक है। बहुत बड़े योगी हुए योगानंद परमहंस के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी। वो कई बार लोगों की सहायता योग मार्ग से नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अभी ये मानसिक रूप से योग करने के लिए तैयार नहीं है, और ये योग करेगा भी तो बहुत नुकसान में जा सकता है फिलहाल। तो उसकी परेशानियों को वो कोई कुंडली भी नहीं देखते थे, लेकिन उनकी दृष्टि इतनी पारखी थी, सिद्ध योगी थे, देखकर समझ जाते थे कि व्यक्ति के ऊपर किस ग्रह का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और उसको वैसा ही सलाह दे देते थे, और उसको बहुत लाभ होता था। एक बार स्वयं योगानंद की उनकी बहन बहुत ही कमजोर थी शरीर से, दुबली पतली रहती थी। युक्तेश्वर गिरी ने उन्हें कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा कर लो, ठीक हो जाएगा तुम्हारा स्वास्थ्य, और वो ठीक हो गई। और उन्हें कोई योग विद्या नहीं दी थी। हाँ, जो योगदा जैसे लोग जो योग विद्या लेने उनके पास जाते थे, उनको योग विद्या मिलती थी। और यही ऐसे थे, ऐसी बात नहीं, और भी कई ऐसे गुरु हुए। लेकिन पता नहीं आजकल जो गुरु जी लोग हैं वो अजीब अजीब सी बातें करते हैं। ज्योतिष विद्या जो है कोई मानने की आवश्यकता नहीं है, जो हमने मंत्र दे दिया जाओ करते रहो सब ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है, शक्तियां होती हैं गुरु मंत्र में, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु यह गुरु जी ने जो मंत्र दिया वो आपके ग्रहों के को देख कर दिया या कैसे क्या समझ कर दिया, ये भी समझने की आवश्यकता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, किसी भी विज्ञान को या किसी भी पक्ष को हम नकार नहीं सकते कि ये चीज नहीं है बिना उस पर अनुसंधान किए, बिना उसको जाने। हाँ, ये जरूर है कि ध्यान साधना से, ध्यान योग से, योग साधना से ऐसे ही बहुत सारे ग्रह हमारे शांत होते रहते हैं अगर आप साधना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये तो ग्रह शांत होंगे, क्यों नहीं शांत होंगे? जब आप योग मार्ग पर लग जाएंगे, ध्यान योग के मार्ग पर लग जाएंगे, तो आप सांसारिक चीजों का त्याग करने लगेंगे। आप सांसारिक चीजों के पीछे भागना बंद कर देंगे, और जब आप भागना बंद कर देंगे तो निश्चय रूप से कई ग्रहों की शांति तो होगी ही होगी। क्योंकि जो ग्रह कष्ट देने वाले थे वो आपको सांसारिक पक्ष में ही कष्ट देने वाले थे। ज्यादातर ग्रह सांसारिक पक्ष में ही कष्ट देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं। अब लोग कष्ट तो कोई नहीं चाहता ना, ये भी तो है समस्या। लेकिन एक योगी जो योग मार्ग पर चल रहा है वो कष्ट की चिंता क्यों करेगा? वो कष्ट की चिंता क्यों करेगा? वो तो स्वयं के प्रति भी कठोर होता है, स्वयं को भी कष्ट देने में विश्वास करता है, तो वो अपने कई ग्रहों को भी शांत कर लेता है, कई ग्रहों को भी शांत कर लेता है, क्योंकि वो तो कष्ट दे ही रहा है अपने आप को ही। लेकिन
फिर भी अगर वो कुछ जानता है अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में कि मेरे जन्मांग चक्र में ग्रह किस प्रकार से संकेत कर रहे हैं, अगर वो जानता है या समझता है या अपने योग बल से समझता हो, अपनी विद्या से समझता हो, जैसे भी समझता हो, अगर वो समझता है तो निश्चय ही वो स्वयं की सहायता कर पाएगा, अपने आप की सहायता कर पाएगा और शायद अपने ज्ञान से दूसरों को भी सहायता कर पाएगा। क्योंकि योग मार्ग पर भी अच्छे से बढ़ने के लिए हमें कुछ अनुकूल वातावरण तो चाहिए। कई बार ठीक है, आप अपने शरीर को कष्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा। आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर बहुत शोरगुल हो रहा है, आप साधना कैसे करेंगे? आपको अनुकूल वातावरण मिल ही नहीं रहा है। लेकिन जो समझदार होगा वो उस माहौल में भी अपनी साधना करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे योग मार्ग पर चलना है। और वैसा ही योगी कुछ कर पाता है और ग्रहों के इस लेयर से या बंधन से वो मुक्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो जिज्ञासुओं, ज्योतिष और योग, ज्योतिष को मानना और योग करना, ये दो अलग अलग बातें हैं मेरे विचार से। या फिर भक्ति मार्ग पर चलना और ज्योतिष को समझना, ये भी दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप भक्ति मार्ग पर चलते हुए भी ज्योतिष को समझते हैं तो ये कोई बाधा नहीं है। अगर आप योग मार्ग पर चलते हुए भी ज्योतिष को समझते हैं तो कोई बाधा नहीं है। आप अपनी चीज़ देखो ना, अपनी चीज़ जानो। जैसे मीराबाई ने पूछा कि राम मिलन कद होसी रे मारा जूणा जोशी, राम मिलन कद होसी। आओ जोशी जी मारे बैठो अंगणी, बात सुनाओ थारी पोथी, राम मिलन कद होसी। राम से मिलना कब होगा? ज्योतिषी से पूछ रही है। तो हम भी जाने कि हमारे जन्मांग में क्या अध्यात्म का योग बनता है, हमें आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक तो सबको होना चाहिए, ज्योतिष के हिसाब से भी, ज्योतिष विद्या के हिसाब से भी आध्यात्मिक सबको होना चाहिए। ज्योतिष स्वयं ही आध्यात्म विद्या है। ज्योतिष स्वयं ही आध्यात्म विद्या है, अपने आप में आध्यात्मिक विद्या है। वो सबको ही आध्यात्मिक होना चाहिए। लेकिन कितना ग्रह हमें समर्थन करते हैं या बाधा उत्पन्न करने वाले हैं या कामनाओं में फंसाने वाले हैं या मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं, किस दिशा में हमें ज़्यादा ग्रह हमें फोर्स कर रहे हैं और हम कितनी साधना करें, किस ढंग से हम साधना के मार्ग पर चलें कि हमारा जो भक्ति है वो भी आगे बढ़ जाए और ऐसा अनुकूल वातावरण हम जीवन में बना सके कि हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकें। ज्योतिष को जानने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दोगे। ये तो ज़्यादातर लोग अपनी तुलना दूसरों से कर कर चलते हैं। अगर दूसरों से तुलना करोगे भी तो उस तुलना में ईर्ष्या का भाव नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये स्वीकार्य होगा कि उसको अपने प्रारब्ध से मिल रहा है या अपने ग्रहों से मिल रहा है, मुझे अपने प्रारब्ध और अपने ग्रहों से मिल रहा है। तो मुझे उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए कि फलाना आदमी बहुत बड़ा है और फलाना आदमी तो राजनीति कर रहा है, फलाना आदमी ये कर रहा है, तो चलो हम भी राजनीति कर लेते हैं, चलो हम भी सिनेमा में चले जाते हैं। देख तो लो कि सिनेमा में जाने के लायक, एक्टर हीरो बनने के लायक सपोर्ट भी ग्रहों का है या नहीं है। हो सकता है किसी दूसरे उम्र पे आ जाए, अभी ना आए। बहुत सारे अभिनेता लोग हुए बहुत उम्रदार होने के बाद वो कुछ काम करना शुरू किए। बहुत सारे लोग हुए जो नेता बन गए बहुत बड़ा, तो 60 साल की उम्र में उन्होंने नेतागिरी शुरू की और 10 साल 70 होते होते प्रधानमंत्री बन के बैठ गए। ऐसे भी उदाहरण मिल सकते हैं। तो ऐसी कई बातें हो सकती हैं। तो ज्योतिष हमें बस एक संकेत करता है और हमें ज्योतिष संतुष्ट रहना भी सिखाता है कि बेटा इसमें संतोष रखो, ये चीज तुम्हारे जीवन में इस तरह से है। कुछ ना कुछ हमें संतोष और एक दूसरे से तुलना कर कर जीवन जीना खत्म कर देता है कि कंपैरिजन मत करो। तुम अपने आप में यूनिक हो, हर बंदा अपने आप में यूनिक है, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो। शनि देव का ऐसा प्रकोप हो कि वो भिखारी बन गया हो, केतु का ऐसा प्रकोप हो, केतु देव का कि वो भिखारी बन गया हो, भीख मांगने पर मजबूर हो, फिर भी वो यूनिक है,
कोई जन्म कुंडली ऐसी नहीं होती जिसमें विशेषता नहीं होती, जिसमें शुभता नहीं होती, अशुभता नहीं होती, सब में होती है। चाहे कोई बहुत बड़ा अमीर हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, असंख्य भोग हो उसके, फिर भी अशुभताएं होती हैं। हाँ, अशुभताएं किसी में कम, किसी में ज़्यादा, ये हो सकता है, लेकिन बिना अशुभता के कोई कुंडली नहीं होती। चाहे वो स्वयं श्री रामचंद्र जी की हो, चाहे वो स्वयं श्री कृष्ण की रही हो, बिना अशुभता के कोई कुंडली नहीं होती, सब में अशुभता होती है। तो ज्योतिष और इसकी जानकारी हमें ऐसा बनाती है, हम एक समझ पैदा करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दूसरों से अपने आप की तुलना ना ही करें तो बेहतर। हम ऐसा मान के फिर चलना शुरू कर देते हैं और अपने जीवन को समझते हैं। और रही बात, यदि आप योग मार्गी हैं, भक्ति मार्गी हैं, तो और भी अच्छी बात। समस्या तब होती है कि ग्रह कुछ और कह रहे हैं, बंदा जाना किसी और डायरेक्शन में चाहता है, कहता है कि नहीं मैं इसी डायरेक्शन में चलूंगा, मैं ऐसे ही घूमूंगा, मुझे यही काम करना है, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। फिर वैसे ज्योतिषी लोग बतलाते ठीक है ये उपाय करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो तो हो जाएगा। लेकिन कई बार ग्रह इतने मजबूत होते हैं कि वो नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार हमारे मन में प्रेरणाएं आ रही हैं कुछ कोई कार्य करने का, तो शायद ग्रहों के कारण ही आ रही हैं। लेकिन कुछ ग्रह उल्टी प्रेरणा भी देते हैं, जो नहीं होना है उसकी प्रेरणा भी देना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी देखने में आता है। तो जिज्ञासुओं, इस तरह के कई चीजें होती हैं। तो ज्योतिष को आप अगर अध्यात्म मार्गी हैं, भक्ति मार्गी हैं, तो मीराबाई की तरह आप देखिए कि ग्रह हमारे योग मार्ग में कितनी सहायता कर रहे हैं, कितना हेल्प कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम वो कौन सा उपाय करें कि हमें सहायता मिले, ग्रहों की सहायता मिले। तो यहां से उपाय का भी विधान मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ज्योतिष के अनुसार अगर आप ज्योतिष को समझना शुरू कर देते तो आप कंपेयर नहीं करेंगे दूसरी परिस्थितियों से अपने जीवन की। और ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, अपने आप में अनोखा है। हर जन्म कुंडली अनोखी है अपने आप में, हर जन्म कुंडली का जातक अनोखा है, और वो कहाँ जाता है, किस दिशा में जाता है, ग्रह कैसे असर देंगे, क्या काम करता है, देश काल और उसकी परिस्थितियां और ये सब सारी कैसी हैं, जैसी हैं वैसा ही ग्रहों का प्रभाव भी देखने को मिलेगा फिर गोचर में। ठीक है जिज्ञासुओं, तो कई बार यहाँ पर ऐसा भी लोग कहते थे कि आप ज्योतिष के ऊपर वीडियोस बनाइए। तो पहले तो था कि एक चैनल ही बना देंगे, उस पर करेंगे, लेकिन वो भी इतना समय नहीं मिलता, क्योंकि हमारे चैनल पर गंभीर विषयों पर चर्चा होती है। आपने सुना ही है, ऐसी कोई चर्चा नहीं होती कि आए बैठे और बहुत कुछ बोल के चलेगा। गंभीर विषयों पे चर्चा होती है, उस पर बहुत ज़्यादा बोलना भी बहुत ठीक नहीं होता। तो गंभीर विषयों पे चर्चा होती है, जिसके पीछे अध्ययन होती है, साधना होती है, तभी उन विषयों पे चर्चा कर पाना संभव होता है। तो इतना समय नहीं निकलता मेरे लिए कि मैं 2-2, 3-3 चैनल चला सकूं। हाँ, आप में से कोई सहयोगी बन जाए कभी तो बात अलग है। तो ये चीज है, तो 2-3 चैनल चला सकूं। तो इसीलिए अब ये विचार किया गया है कि सप्ताह में एक दिन ज्योतिष के ऊपर भी चर्चा लाई जाएगी। अभी यह भी मैं निश्चित रूप से आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी ज्योतिष विषयों पर चर्चा जरूर करते रहेंगे, आते रहेंगे, और कुछ ना कुछ विषय आपको इस विषय ज्योतिष के विषय में कोई ना कोई बात आपको बताते रहेंगे। तो कोशिश मेरा रहेगा कि सप्ताह में एक दिन, वंस इन वीक, जो है एक वीडियो आपको ज्योतिष के ऊपर भी मिलना शुरू करेंगे, होगी। ऐसा प्रयास है, ऐसा बिल्कुल होगा, मैं अभी ये नहीं कह सकता, लेकिन प्रयास जरूर है। तो बताने की कुछ कोशिशें की जाएगी, और अध्यात्म परक बातें बताने की कोशिश की जाएगी। ऐसे संजोग को बताने, ऐसे ग्रहों के बारे में बताना और उनके योग के बारे में बताना जो हमें अत्यधिक आध्यात्मिक बनाते हैं। ठीक है, अत्यधिक हमें आध्यात्मिक बनाते हैं। तो चलिए जिज्ञासुओं, अभी मैं विराम देता हूं।
बस इतना ही था कहना कि आप इस चक्कर में मत पड़िए कि हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, हम तो गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें ज्योतिष को मानने की क्या आवश्यकता है। जी नहीं, आपका योग करना और गुरु के मार्ग पर चलना एक अलग विषय है, ज्योतिष एक अलग विषय। ये बात ऐसे हो जाएगी, हमने तो पानी पी लिया है तो सोने की क्या जरूरत है। अरे सोना अलग काम है, पानी पीना अलग काम है। तो इस तरह से हमें विचार करना चाहिए और विचार कर कर बातों को समझकर चलना चाहिए। तो ठीक है जिज्ञासु, इसी के साथ आज के बातों को विराम देते हैं। अगर आपको आपके मन में अभी भी ये प्रश्न हो कि ज्योतिष जानना चाहिए या उसकी तरफ हमें, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाए, लेकिन कुछ तो जानिए। ठीक है, ज्योतिषी बनने में समय लगता है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कोशिश किया जाएगा सप्ताह में एक दिन ज्योतिष संबंधित वीडियोस लाए जाएंगे। हाँ, यदि आपको कोई कंसल्टेशन लेना है, आपको कोई लाइफ काउंसलिंग चाहिए, ज्योतिष आधारित लाइफ काउंसलिंग चाहिए, आपको एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप संपर्क मुझे कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कंसल्टेशन सशुल्क होगा, निःशुल्क नहीं होगा, आपको उसका शुल्क देना पड़ेगा। तो जो फेस टू मतलब कि बात कर कर टेलीफोनिक हो या फेस टू फेस कंसल्टेशन हो, तो आपको उसका शुल्क जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। संपर्क करना चाहते हैं, नंबर दिए गए हैं, आप उन पर संपर्क कर लीजिए। तो इस तरह से हम इन बातों को समझें और लाभान्वित हो। कुल मिलाकर हमारा जो लक्ष्य है वो हमें मिले, और ज्योतिष कहीं ना कहीं इसमें बहुत भारी सहायता हमारी कर ही देता है। तो बस यही इतना ही था, इसी बात को समझना था, क्लियर करना था। हम इस विषय को समझें और अपने जीवन में लाभान्वित हो। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ठीक है।